सो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 9 से इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पीपल एज रिसोर्स। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे पॉपुलेशन को कंसिडर किया जा सकता है रिसोर्स अगर उनके अंदर एजुकेशन, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी मेडिकल केयर प्रोवाइड कर दी जाए तो कैसे उनको कैपिटल बनाया जा सकता है, हमने ये भी देखा। इवन हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कैसे फिजिकल कैपिटल से अलग है। हमने फिर ये देखा कि पॉपुलेशन देश के लिए असेट होता है, ना कि उसकी लाइबिलिटी। याद रखें, किसी भी इकोनॉमी के लिए जो पॉपुलेशन होता है वो उसका असेट है, ना कि उसकी लाइबिलिटी। डिस्कस किया था डिटेल में। नेक्स्ट टॉपिक में हमने देखा था कि क्यों ज़रूरी हो जाता है कि ह्यूमन की कैपिटल फॉर्मेशन किया जाए, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन किया जाए। इसकी इंपॉर्टेंस भी हमने देखी। इवन हमने ये भी बात की कि ह्यूमन डेवलपमेंट जब किया जाता है तो उसका वर्चुअस जो साइकिल है वो क्या है। दो एग्जांपल लिए थे ना, एक शकल का था और एक विलास का था, है ना। तो ये दो एग्जांपल से हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमन कैपिटल कैसे, ये एक ऐसा साइकिल है बेटा। अगर आपने अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी इंपार्ट कर दी तो आगे आने वाला जो उसका जनरेशन है, इवन उसके आगे वाली जो लाइफ है, आगे आने वाली जो लाइफ है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। आज जो हम पढ़ेंगे वो बात करेंगे कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर कि कैसे। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर तो बात करेंगे, पहले ये तो समझो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है। तो यही टॉपिक है हमारा आज का कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय ह्यूमन। अब पहले तो ये समझो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। तो यहाँ पर डेफिनेशन हमने ट्राई किया है डिस्कस कर सकें अपन। इकोनॉमिक एक्टिविटी सिंपल फॉर्म में बताऊं, जहां जो पैसा है उसका अगर इन्वॉल्वेंस है, अगर पैसा इन्वॉल्व है किसी भी चीज में, तो वो एक्टिविटी कौन सी होती है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, पैसा अगर इन्वॉल्व है, रुपया अगर कहीं पर इन्वॉल्व है तो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। जहां पे पैसे का कोई लिंक नहीं है, कोई भी काम किया जा रहा है और वो उसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, बट थोड़ा फोकस करें। देखो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि इसका मीनिंग क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग क्या है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, कंपैरिजन चार्ट है। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज उन ह्यूमन एक्टिविटीज को कंसिडर किया जाता है जिसके अंदर प्रोडक्शन, कंजप्शन, गुड्स का ट्रांजैक्शन, पैसे का लेना, पैसे का देना, इन सब चीज़ों को ऐड ऑन किया जाए। जबकि यहाँ पर अगर हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पर केवल और केवल उन एक्टिविटीज़ को ऐड ऑन किया जाता है जिसमें पैसे का कोई भी लेना देना नहीं है। देखिए, YouTube कंपटीशन चैनल पर आपको पढ़ाया जा रहा है आपकी क्लास के सिलेबस के बारे में। आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा, वी आर जस्ट गिविंग यू फ्री सर्विसेज। ये क्या है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। स्कूल आपको पढ़ा रहा है, उस इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, स्कूल को फी पे कर रहे हो, तो वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पेरेंट्स, अच्छा ऐसे भी समझ सकते हो ना। सोचो, अगर मैं आपको पढ़ा रहा होता है, कोई XYZ आपको पढ़ा रहा होता, तो अगर उससे आपने प्राइवेट ट्यूशन्स ली हैं तो वो आप पैसा उसको क्या करेंगे, आप पे करेंगे। बट अगर सोचिए आपके पेरेंट ही टीचर हैं एंड दे आर टीचिंग यू, वो आपको पढ़ा रहे हैं, तो क्या वो आपसे पैसा लेंगे? नहीं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है तो वो तो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिसमें नहीं हो रहा है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्वाइट सिंपल। दूर से ही आशीर्वाद दे दिया, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। आपको एज अ गिफ्ट पैसा दिया गया, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें मतलब पैसा इन्वॉल्व है तो वो एक्टिविटी इकोनॉमिक होती है, जिसमें नहीं है तो क्वाइट सिंपल नॉन इकोनॉमिक। अच्छा, यहां पर देखिए भैया और क्या किया गया है, क्या कहा गया है। देखिए, इसका मोटिव क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव क्या आता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव होता है कि आप पैसा अर्न कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप गेन कर सकें, दैट इज़ द बेसिक मोटिव। जबकि यहाँ पर सोशल एंड साइकोलॉजिकल एम्स को अचीव करना है, लव, अफेक्शन, केयर, नेशन के लिए रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना होता है इसका बेसिक मोटिव। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, यहां पर बताया गया मॉनेटरी मेजर्स। यहां पर मेजर होता है मॉनेटरी, मतलब किसी भी इसको कैसे आप यूज करोगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी में किसी भी चीज को कम है कि ज्यादा है, इस चीज को मेजर करने का जो बेस होता है वो पैसा होता है। जबकि यहां तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ऐसा कोई मेजर हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे लैक ऑफ मनी मेजरिंग होता है, लैक ऑफ मनी मेजरमेंट। ओके,
तो समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। इसका जो अप्रोच होता है वो प्रेग्मेटिव होता है और इसका आइडियलिस्टिक होता है। प्रेग्मेटिक का मतलब यहां पर आप निकाल सकते हो बेसिक जो होता है ना, जैसे अपना रिलेशंस हैं, आपने कोई चीज़ बाई की है मुझसे तो ऑब्वियसली मैं पैसा लूँगा, तो लेना और देना जो व्यवहार है, जो व्यवहारिकता है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे पे बेस्ड होती है, जबकि ये आइडियलिस्टिक है। जो सेकंड वाला होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये आइडियलिस्टिक होती है। डिपेंड करता है आपका नेचर कैसा है उसके हिसाब से। इसका जो रिजल्ट होता है, इसके रिजल्ट में हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसका मेन जो जैसा मोटिव है, जो उसका रिजल्ट है वो यही है कि या तो वेल्थ क्रिएट हो जाएगी आपके पास में, असेट्स क्रिएट हो जाएगी, जबकि यहाँ पर कंडीशन है कि आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से तो आपकी वेल्थ क्रिएट होती है, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से आपको सिर्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। साथ ही साथ नेशनल इनकम की अगर अपन बात करते हैं तो नेशनल इनकम बढ़ती है, घटती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का इस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। क्वेश्चन आता है कि भैया नेशनल इनकम क्या है? सर ये तो पता ही नहीं हमें नेशनल इनकम क्या है। देखो जी, नेशनल इनकम, कल का लेक्चर याद करो, वहां एक वर्ड मैंने बोला था जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसको भी थोड़ा समझ लो। सोचो ये देश है आपका, एक रफ मैप बना रहे हैं अपन, ठीक है। तो आपके देश की बाउंड्री के अंदर कोई भी चीज़ जो प्रोड्यूस्ड हुई है, ओहो ये तो टेडी बेयर बन गया। आप ये सुनो, इसने कहा कि आपकी देश की बाउंड्री के अंदर कोई भी चीज़ जो प्रोड्यूस्ड हुई है विद इन अ पर्टिकुलर टाइम स्पैन, तो ऐसे में उसका जो टोटल फाइनल वैल्यू होगा, उसका जो टोटल फाइनल वैल्यू होगा, उस फाइनल वैल्यू को कहा जाता है जीडीपी। दोबारा सुना, आपकी कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर किसी एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर कितने रुपीस का फाइनल वैल्यू प्रोड्यूस किया गया है, गुड्स की फॉर्म में या फिर सर्विसेज की फॉर्म में। गुड्स और सर्विसेज की फॉर्म में कितने रुपीस का ये सारी चीजें प्रोड्यूस की गई है एक साल के अंदर आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में, उसका टोटल वैल्यू जीडीपी कहलाता है। साथ ही नेशनल इनकम क्या है? जीडीपी में अगर आप एब्रॉड से आ रही आपके नेशन की इनकम को भी ऐड कर देते हो तो वो नेशनल इनकम हो गया। क्वाइट सिंपल। जीडीपी में इफ यू एड्स जीडीपी, ऐड कर दो एब्रॉड से आ रही इनकम को, दैट वुड बी नेशनल इनकम। ठीक है, जीडीपी को नेशनल इनकम मत कह देना आप। ओके, अब समझें, गुड्स एंड सर्विस कितने रुपीस का एक साल में किस ज्योग्राफिकल बाउंड्री में एड ऑन हुआ है, क्रिएट हुआ है, उसका टोटल फाइनल वैल्यू क्या है, वो तो जीडीपी, और उसमें फिर आपने एब्रॉड से आ रहे इनकम को भी ऐड कर दिया। ये हो गया आपका नेशनल इनकम। एंड इसका इंपैक्ट कैसे आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो? एक्टिविटी कौन सी होगी? इकोनॉमिक, और जिसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा वो कौन सी होगी? नॉन इकोनॉमिक। होपफुली क्लियर हो गया होगा सारा। आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अभी मैंने आपको बताया कि कौन सी एक्टिविटीज क्या कहलाएंगी। तो यहां पर बेसिकली 3 एक्टिविटीज क्रिएट की जा सकती हैं। द फर्स्ट इज प्राइमरी, दूसरी होगी आपकी सेकेंडरी, और तीसरी होती है टर्शरी कह लो पहले तो, या फिर सर्विस। ठीक है, तो टर्शरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और प्राइमरी एक्टिविटी। क्लासिफिकेशन इसी तरीके से होता है, बहुत ही सिंपल चीज है। देखो यहां पर यह समझना है कि किन एक्टिविटीज के बेसिस पर पैसा आ जा सकता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की। तो कौन सी वो एक्टिविटी होगी जिसके बिहाफ पे आप पैसा अर्न कर पाओगे? तो ऑफ कोर्स देयर आर 3 डिफरेंट सेगमेंट्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इन तीनों सेगमेंट्स के अंदर अलग अलग काफी सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, आप काफी सारे जोन्स कह सकते हो जिनके थ्रू लोग पैसा कमा रहे हैं। ओके, सो प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शरी एक्टिविटी के थ्रू लोग पैसा कमा रहे हैं, और उसी का इंपैक्ट हमें जीडीपी और नेशनल इनकम पे देखने को मिलता है। तो यहां ये समझना है भैया कि प्राइमरी एक्टिविटी में किन किन को ऐड किया जाता है। सिंपल फॉर्म में समझाऊं तो जो भी चीजें नेचर से मिलती है हमें, उसको बेचने से जो भी पैसा हमें मिलता है वो प्राइमरी सेक्टर में ऐड ऑन होता है। दोबारा सुनना,
कोई भी चीज जो नेचर से मिले, नेचर से मिली हुई किसी भी चीज को बेचने से या उसको एनी हाउ जब उसको हम यूज कर रहे हैं तो उससे जो भी मॉनेटरी वैल्यू हमें जनरेट होगा उसको ऐड ऑन करेंगे हम प्राइमरी में। जब नेचर से मिली चीज को आप मशीन की हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से किसी दूसरे सब प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दोगे, पहला प्रोडक्ट तो नेचर से मिल रहा है, उसको आपने किस में बदल दिया, सब प्रोडक्ट में, तो ऐसे में ये जो सब प्रोडक्ट है वो किसका पार्ट हो जाएगा, सेकेंडरी का। अब इसमें क्या आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। बात समझें, नेचर से मिलने वाली चीजों को हेल्प मिली टेक्नोलॉजी की, और टेक्नोलॉजी के थ्रू उसमें प्रोसेस हुआ, चेंज हुआ, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, सब प्रोडक्ट में, तो वो सेकेंडरी हो गया। अच्छा, एक और सेक्टर होता है जिसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं दिया जाता, एक बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी की जाती है, विच इज गिविंग द सर्विसेज। कोई लेना देना नहीं है किसी भी चीज का, सिर्फ अपनी सर्विस दी जाएगी। कैसे, वॉट वी आर गिविंग यू, हम सिर्फ आपको अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। डॉक्टर क्या करता है, आपको एडवाइस करता है। लॉयर क्या करता है, आपको एडवाइस करता है। तो कोई भी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ पर्सन है, वो उस प्रोफेशन से जुड़ी हुई चीज या उससे जुड़ी हुई कोई सर्विस आपको प्रोवाइड करेगा, उसके बदले में वो आपसे चार्जेस लेगा। तो हो तो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी, 400 ले ही रहा है आपसे वो। तो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को किस में काउंट किया जाता है, टर्शियरी में। इसीलिए इसका दूसरा नाम जो है वो सर्विस सेक्टर भी है, कि इसमें केवल सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, पहले तो ये बताओ समझ में आएगी नहीं। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कुछ इसके, तो और ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो भाई, प्राइमरी एक्टिविटी में किस किस को ऐड ऑन किया जाएगा, एग्रीकल्चर हो गया। अब नेचर से क्या मिलेगा, देखो एग्रीकल्चर, कोई भी प्रोडक्ट हमें मिल गया। फॉरेस्ट से कोई भी चीज़ मिल जाएगी, तो फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। इसके अलावा फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, क्वेरिंग हो गया, और क्या हो सकता है, और तो बस यही है। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी हो गया, एनिमल हस्बेंड्री भी ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें अपन। ठीक है, लाइव स्टॉक से जो भी चीज़ें मिलती हैं, तो सारी चीज़ें। प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या क्या होगा, एग्रीकल्चर, इसके अलावा माइनिंग, फिशिंग, क्वेरिंग, इसके अलावा और क्या हो सकता है, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो जो भी चीज़ हमें नेचर से मिल रही है एज इट इज़, फॉरेस्ट्री भी। सेकेंडरी सेक्टर में जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट हो, ठीक है, जिसके अंदर प्राइमरी सेक्टर या नेचर से मिलने वाली चीज़ें रॉ मटेरियल हो और उसको किसी सब प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए, तो दैट वुड बी सेकेंडरी। एंड लास्ट एंड फाइनल, अगर सेकेंडरी सेक्टर में, सॉरी टर्शियरी सेक्टर में किसको ऐड ऑन किया जाएगा, किसी प्रोडक्ट को नहीं, सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज को, जो प्रोड्यूस्ड हुई है कहां पे, किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर। अब सर्विसेज तो किसी भी टाइप की हो सकती है, टीचिंग, या कोई डॉक्टर है, या कोई लॉयर है, ठीक है, कोई एडवाइस कर रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है कि कैब ड्राइवर है, क्या कर रहा है, आप कैब में बैठे हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंच गए। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ ये, क्या वो आपको ये थोड़ी बोलता है लो स्टीयरिंग व्हील निकाल के ले जाओ मेरा, या ये बोलता है एक टायर तुम ही रख लो, नहीं होता ना। वो चीज़ नहीं देता आपको कोई, वो क्या करता है, वो सिर्फ आपको अपनी सर्विस देता है। ऐसे ही तो होता है, जोमेटो, स्विगी, शॉपकीपर भी यही करता है। शॉपकीपर हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे में वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाने वाला कोई है, यूज करने वाला कोई है, ही और शी इज जस्ट अ मीडिएटर, यू नो, वो केवल एक मीडिएटर है, वहां से लिया और आपको बेच रहा है। तो वो अपनी सर्विस दे रहा है कि भैया तुम वहां से नहीं ले सकते, मैं लेकर आ रहा हूं वहां से और तुम मेरे से ले लेना, यही तो है। तो शॉपकीपर हुआ या कोई भी बार्बर हुआ, ठीक है, बार्बर क्या है, नाई क्या कर रहा है, सर्विस ही तो दे रहा है। बाल अपने रख, मतलब तुम्हारे बाल रख के सजोता थोड़ी है वो उसको। तो कोई भी चीज जो सिर्फ आपको सर्विस दे, कोई गुड्स ना दे, तो ऐसे में उससे होने वाले इनकम को हम काउंट करते हैं टर्शियरी या सर्विस सेक्टर में। ये चीज मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। एक और एग्जांपल से अगर इसको समझना चाहें तो एग्जांपल देता हूं, देखो सोचिए, ये पेड़ है, इस पेड़ को काटा गया, काटने के बाद जो लकड़ी थी उस लकड़ी को बेच दिया गया। ये ट्रंक हमें मिला और इसको बेच दिया गया। अब इस लकड़ी को जब हमने बेचा तो इससे 500 रुपीज हमें मिले, और ये जो 500 रुपीज हमें मिले हैं, दैट इज व्हाट इज इट, दैट इज इनकम फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर। अब सोचिए, इस लकड़ी को जब इन्होंने प्रोसेसिंग यूनिट में भेजा तो इसको इन्होंने प्लाईज में कन्वर्ट कर लिया, बड़ी बड़ी प्लाईज में इसको कन्वर्ट कर दिया गया भाई, और इन प्लाईज को 1500 रुपीज में बेच दिया गया। अब इसको जब बेचा गया 1500 रुपीज में,
तो वो इनकम किस में काउंट होगी? सेकेंडरी में। अच्छा भैया, और सुने, इस प्लाई से क्या बना दिया गया? एक सोफा सेट बना दिया गया, और ये जो सोफा सेट बना है इससे इसको बेच दिया गया 5000 रुपीज में। अब बताओ इसकी इनकम कहाँ काउंट होगी? मैक्सिमम का आंसर होगा सर टर्शियरी में। नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी तो सेकेंडरी हो सकता है ना, क्योंकि प्रोडक्ट दिया जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे में यहां पर कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि सेकेंडरी के कितने भी पार्ट हो सकते हैं, लेकिन आप ये मत कहना फ्लो के अंदर ये कह जाओ कि थर्ड वाला है तो थर्ड तो टर्शियरी आएगा। नहीं, सेकेंडरी कितने भी सेक्टर्स में हो सकता है। ये आप मान के चले कि इसमें गुड्स एंड सर्विसेज जो होती है वो नहीं दी जाती टर्शियरी में, जबकि यहां तो प्रोडक्ट दिया जा रहा है। तो ऐसे में सेकेंडरी सेक्टर जो है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर ये वाली इनकम भी काउंट होगी। अच्छा, अब ऐसा हो तो अगर कि इस सोफा सेट को कहीं मॉल में एस्टेब्लिश कर दिया गया और इसको मसाज की सीट बना दिया गया। अब ये प्रोडक्ट नहीं दिया जा रहा, लेकिन इसके थ्रू मसाज दी जा रही है, रिक्लाइनर्स होते हैं ना। सो ऐसे में इससे होने वाले इनकम फिर आप सर्विस सेक्टर में काउंट कर सकते हो कि ये चीज नहीं दे रहे, इसमें बैठने का पैसा आपको देना है। गॉट इट? सो वो इनकम कहां काउंट हो सकती है? टर्शियरी में। अच्छा, ये बताओ, डोनेशन, पैसा दिया गया किसी गरीब को, जैसे किसी के पास पैसा है, उसने दिया गरीब को, उस पर्सन के पास से पैसा गया, ये तो पैसा इन्वॉल्व हो गया इसमें, और उस गरीब के पास में पैसा भी आ गया। तो कौन से सेक्टर में इसके अंदर काउंट करें? इसमें डालें, इसमें डालें कि इसमें डालें? अब क्वेश्चन तो है सर इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हुई है, क्योंकि आपने कहा कि इसमें पैसा पैसा जहां पे इन्वॉल्व हो जाए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। लेकिन डोनेशन का क्या करोगे? तो डोनेशन एक्सेप्शन केस है, इसके अंदर इनकम कभी भी काउंट नहीं की जाती, क्योंकि उसका कोई भी डेटा नहीं होता। ठीक है, तो डोनेशन वुड नॉट बी कंसिडर इन एनी ऑफ सच एग्जाम्पल्स और सच सेगमेंट्स, ना तो प्राइमरी में, ना सेकेंडरी में, ना टर्शियरी में। गॉट इट? तो डोनेशन को काउंट नहीं किया जाएगा, दान पुण्य को काउंट नहीं किया जाएगा। आगे देखिए भैया, यहां पर कहा गया, नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है हमारे सामने वो है कि जनरली विमेन आर नॉट पेड एज पर विथ मैन। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आता भी है कि एक्सप्लेन करो इसको, कि जनरली ये देखा जाता है कि जो विमेन है उनको उतना वेजेस नहीं मिलता, उतना सैलरी नहीं मिलता जितना किसी मैन को मिलता है। जो विमेन है वो मैन की इक्वल नहीं होती अगर आप बेस बनाते हो मनी को। ऐसा स्टेटमेंट दिया है, आई एम नॉट सेइंग दिस, ऐसा होता नहीं है, हालांकि आज के नेशन में तो जितनी बड़ी सिटीज है वहां ऐसा नहीं होता, बट ऐसा आपकी बुक में दिया गया है। और क्यों दिया गया है ऐसा, थोड़ा सा उसके ऊपर नजर डालते हैं कि अगर अपन बात करें तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो विमेन है आमतौर पर एजुकेशन जो होता है वो लेस होता है, हेल्थ फैसिलिटीज जो होती है उनको कम मिली हुई होती है, या इसके साथ साथ सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है एजुकेशन। इसके अलावा क्या होता है, ये सर्टेन जॉब्स ही कर पाती हैं। ठीक है, कुछ सर्टेन जॉब्स ही होती हैं जो जिसके अंदर ये कंफर्टेबल होती हैं। तो ऐसे में कई बार ऐसा सेगमेंट देखने को मिलता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर वो नहीं आते हैं, या आप आते हैं, ऐसे कंडीशन में उनको कम वेजेस या सैलरीज दी जाती है। दिक्कत ये भी होती है कि आज की जो मेंटेलिटी है उसके हिसाब से, हालांकि ऐसा कोई सेगमेंट नहीं बचा है जहां आज विमेन नहीं हो, बिल्कुल इक्वल, इवन हम ये कह सकते हैं अगर रिसेंट कुछ एग्जांपल्स देखें तो इवन मैन से भी बहुत आगे दे आर वर्किंग। एंड बट ये जो स्टेटमेंट है वो ये समझाना चाह रहा है कि विमेन, क्योंकि हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर कई ऐसे सेगमेंट हैं, तो जो विमेन है दे आर नॉट गेटिंग पेड इनफ और एज इक्वल जितना मेल को मिल रहा है किसी पर्टिकुलर और सेम जॉब के लिए। सो यहाँ पर वही चीज इसने समझाई कि भैया एजुकेशन कई बार इनको कम देखने को मिलता है ना, एजुकेशन रेशियो की बात जब आप करते हैं तो ऐसे में मैन एंड विमेन के अंदर जो रेशियो का डिफरेंस आता है वो ऑब्वियसली मेल वाला जो होता है सेक्टर उसमें ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं या फिर ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होते हैं इंस्टेड ऑफ विमेन। तो ऐसे में इनके अंदर एजुकेशन का लैक ऑफ एजुकेशन देखने को मिल सकता है, हेल्थ फैसिलिटीज़ देखने को मिल सकती है, कम होती है, या कुछ दूसरे ऐसे सेगमेंट होते हैं जहाँ पे विमेन सिक्योर नहीं अपने आप को समझ पाती और आगे चल कर के फिर मैटरनिटी लीव हो गया या फिर और दूसरी जो इश्यूज हैं उनके थ्रू भी इनकी जॉब को अनसर्टेन माना जाता है। ये कुछ कॉजेज हैं जिसके कारण से जो बिजनेस क्लास है वो ऑलरेडी इस चीज़ को समझती हैं, सोचती हैं
कि दे मस्ट नॉट बी गिवन एक्स्ट्रा बिकॉज कुछ चीज़ें सर्टेन नहीं है इनकी, ऐसा मेंटेलिटी। हालांकि मैं फिर वापस रिपीट कर रहा हूँ, आज के टाइम में ऐसा नहीं है, बट बोला जाता है ऐसा, ठीक है। सो ये कुछ कॉजेज हैं जिसके थ्रू आप ये कह सकते हो कि विमेन को कम पे किया जाता है मैन के कंपैरिजन में। हालांकि कुछ लॉज बन गए हैं जहाँ इक्वल वेजेस के लॉज हैं, कुछ ऐसे एरियाज देखे गए हैं आज तो जहाँ पे मैंने आपको बताया कि विमेन आर डूइंग सो गुड, बहुत अच्छा कर रही है, इवन मच बेटर देन द मेल। ओके, सो ये चीज़ें हैं। इस टॉपिक का कोई आप लोगों के हिसाब से कोई लॉजिक बैठेगा नहीं, आप तो इतना समझो इस चीज़ को कि अगर ऐसा कुछ एग्जाम्पल आ जाता है तो आपको ये बताना है कि जो विमेन है उनको कई बार ऐसा देखा जाता है कि लैक ऑफ एजुकेशन या लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, दे आर बीइंग पेड लेस। ओके, बट जैसा मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट इस बात के लिए थोड़ा सा अवेयर है अब तो, और इन सब चीज़ों को देखते हुए कुछ प्रोटेक्शन लॉज भी बनाए गए हैं। जैसे अभी बोला मैंने, इक्वल वेजेस कुछ लॉज हैं जहाँ पे अगर आपकी एक ही सेम काम के लिए इक्वल वेजेस नहीं है तो यू कैन फिल अ कंप्लेन एज वेल। यहाँ पर थोड़ा सा हमें इस पोजीशन को अगर बेहतर करना है तो ज़रूरी है कि जॉब सिक्योरिटी दिया जाए इनको और कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ दी जाए। जैसे अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, मैटरनिटी लीव, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर आप एनी ऑफ द विमेन आर डूइंग वर्क विथ हर फुल एफिशिएंसी और उसको चाहे पेमेंट कम भी मिल रहा है बट शी इज़ डूइंग, अगर ऐसा है, पहली चीज़ तो लेबर के अंदर तो बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। लेबरियस जो वर्क होता है जहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ की बात आ जाती है तो वहाँ तो बहुत ही कम पेमेंट किया जाता है उनको। तो ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि इनके लिए कुछ प्रोटेक्शन लॉज बनाए जाएं, ठीक है। इक्वल वेजेस लॉ तो आपने बना दिया, उसके अलावा भी जॉब सिक्योरिटी हुआ या बेसिक फैसिलिटीज़ की बात हुई। मैटरनिटी लीव मैंने बोला कि जब भी कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जहाँ पे इनको ज़रूरत पड़े उनके बच्चे से रिलेटेड या अगर उनकी डिलीवरी हो रही है उससे रिलेटेड, तो उनको जॉब के अंदर ये फैसिलिटी दी जानी चाहिए दैट दे मस्ट हैव द लीव्स, इनको छुट्टियाँ मिले काम से और पैसा ना घटे। तो ऐसे कुछ लॉज बनाए जाएं जिससे कि इनकी पोजीशन अपलिफ्ट की जा सके, साथ ही साथ जो भी इश्यूज इनके काम जॉब ना करने के कारण आ रहे हैं, कुछ जॉब क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे जो इश्यूज हैं उसको रिकॉग्नाइज करके उनको सॉर्ट आउट किया जाए, तब तो वी कैन मेक सच अ गुड एनवायरनमेंट जिसमें विमेन भी इक्वली सपोर्ट कर सकती हैं हमारी इकोनॉमी को, कंपैरिजन मेल से ज़्यादा अच्छा काम करके दिखा सकती हैं। ये चीज़ देखी गई है, जनरली नोट की गई है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, हम डिस्कस करेंगे इसके आगे और नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, इंपॉर्टेंट है, बहुत डिफरेंट इसके एस्पेक्ट्स होंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक रिवीजन करें, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछें, कुछ एग्जांपल साथ साथ इसके सॉल्व करते जाना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के। और इसमें दो चीज़ें आपको पढ़नी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में जब मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होगी जिसमें पैसा इन्वॉल्व होगा, नॉन इकोनॉमिक में जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, डिफ्रेंसिएशन आपको याद रखना है। साथ ही साथ क्लासिफिकेशन जो हमने किया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी का, एग्जाम्पल के थ्रू इन सबको अच्छे से समझ लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटी में किन किन चीज़ों को ऐड ऑन किया जाता है, सेकेंडरी में किनको और टर्शियरी में किसको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, डिस्कस करेंगे इसके और आगे। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ ही लोगे, ठीक है। सो बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।